के वीडियो में देखेंगे अपन सामाजिक विज्ञान के आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हमने इस वीडियो में या जो पीडीएफ बनाई है उसमें सारे जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो सब आपके जो ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर बनाया हुआ है। जिस पार्ट में से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वही पार्ट अपन ने यहाँ पर लिया है, बाकी कोई पार्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि पार्ट एक में से आ रहे हैं तो पार्ट एक में से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उतने हमने आपके लिए हाजिर किए हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दी गई, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें 3 जगह आपको पासवर्ड मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं कमलेश सांजना और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भूतनाथ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 चैप्टर में। पार्ट 1 है कैसे, कब और कहाँ, इसका देखेंगे। इसका 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आधे इसमें रहेंगे और आधे इसमें रहेंगे। इसमें कम से कम 150-200 क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखकार कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या देहरादून। तो इसमें है अपना राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो अपने दिल्ली में उपस्थित है। अगला अपन देखते हैं भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। तो प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल या वर्तमान काल। तो इसमें आ जाएगा अपना ब्रिटिश काल। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया था। तो ये अपना कितने कालखंडों में विभाजित किया गया ऐसे पूछ सकते हैं। ये अपना प्रश्न भी है इसमें से। तो इस 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, 3 कालों में विभाजित किया गया है। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ है ना स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका या हिस्ट्री ऑफ जापान। तो इसका आएगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला दार्शनिक कौन था। तो जेम्स मिल इसमें दार्शनिक बांटने वाला था। अगला था ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे। अभिलेखकार बनाए गए थे, संग्रहालय बनाए गए थे या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभिलेखकार भी बनाए गए थे, संग्रहालय भी बनाए गए थे। अगला प्रश्न है अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। जब जनगणना की जाती थी क्या क्या प्राप्त करता था उनको, लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय या सभी। तो सब चीज़ें उनसे पूछी जाती थी। जाति भी पूछी जाती थी, लोगों की संख्या भी गिनी जाती थी और उनके क्या व्यवसाय यानी क्या कार्य करते हैं वो भी इनसे पूछा जाता था। देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस तरह को विशेष महत्व दिया। तो सर्वेक्षण, सड़क निर्माण, रेलवे का विस्तार, कठोर दंड। तो इसमें आ जाएगा सर्वेक्षण यानी सर्वे किया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। शास्त्र भेद किसको कहा गया है। प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राष्ट्रीय को, भारतीय इतिहास को। इसमें आएगा प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखकार कब बनाया गया है। 1920, 1922, 1905 या 1907। तो इसमें आ जाएगा आपके 1920। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे। युद्धों की तारीख हो या खेल या शिक्षा। तो इसमें आ जाएगा तारीख। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे। तो 1773 ईस्वी में बने थे। कोई लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा थी। इतिहास बहुत उबाऊ है, ये बहुत रोचक है, ये मज़ेदार है, इनमें कोई नहीं। तो इतिहास बहुत उबाऊ है। अभी भी इतिहास पढ़ते हैं तो अपने ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग चीज़ लगती है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है इतिहास को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, एक से एक अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीडीएफ भी आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी मानी जाती थी। विज्ञान का विकास, तर्क युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। लास्ट में ब्रिटिश का कौन सा वायसराय बना था। तो वो आ जाएगा अपना लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। डबल आ गया क्वेश्चन। आर्थर को क्या पदवी दी गई थी। तो आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन। तो इसका आ जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन कालखंडों में बांटा था। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश या सभी। तो इसमें आ जाएगा सभी। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीनों बांटा गया था। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
है ना। हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का कार्य रॉबर्ट कर्नल जेम्स को दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ऑर्डिनर था। यह उपरोक्त कथनों में से सही है, जो भी है उसको आपको लिखना है। तो इसमें आ जाएगा अपने का केवल 1 और 2। मिल ने क्या सुझाव दिया था ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? सारे भूभाग पर कब्जा, स्कूल बनाने का, काम द्वार करने का, या इनमें से कोई नहीं। तो सारे भूभाग पर कब्जा करना। निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे? तो कौन गवर्नर नहीं रहा? तो है रेनेल, बाकी सब गवर्नर रह चुके हैं। भारत की पहली क्रांति कब हुई थी? तो 1857 में। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था? बेक्टिंग, आर्थर, या डलहौजी, या हेस्टिंग? तो इसमें आएगा आर्थर। जब एक देश दूसरे देश की नकल करने पर अपने बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं औपनिवेशिक। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? तो 1773। ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है? तो ब्रिटानिया को। भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजी युग, या लोकतंत्र युग, या प्राचीन युग, या औपनिवेशिक युग? तो इसका आ जाएगा औपनिवेशिक युग। अंग्रेजों ने अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण सर्वेक्षण? लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? तो 1922, 1923, या 1924, या 1955? तो 1922। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था? जेम्स मिल ने, रिपन ने, वेल्जी ने? तो जेम्स मिल। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कब दिया? तो इसका आएगा 1782 में। महत्वपूर्ण दशा को बचा रखने की जगह को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे अभिलेखागार। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे से तैयार करने का काम सौंपा था? तो लॉर्ड डलहौजी को सौंपा गया था। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला स्कॉट्स का दार्शनिक कौन था? तो जेम्स मिल, थॉमस मुनर, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका आ जाएगा जेम्स मिल। ये अपना पार्ट 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पार्ट 4 में प्रवेश करें, जहाँ पार्ट 4 से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। किसी फालतू भी चीज़ें अपन को नहीं बताई गई, इसमें सब IMP जो ब्लूप्रिंट में जो महत्वपूर्ण है वही अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 4 से देखेंगे आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, किस वर्ष बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में गांव में घूमता देखा गया था? तो वो है 1855 में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में हुआ था? तो हुआ था 1910 में। बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था? तो उसका था आनंद पांडे। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहते थे? बंजर भूमि, प्रति, या उपजाऊ हुआ? तो प्रति। भारत में भील जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? तो वो अपने हैं राजस्थान के। बिरसा राज का प्रतीक था नीला झंडा, काला झंडा, सफ़ेद झंडा, पीला झंडा? तो इसमें आ जाएगा अपने सफ़ेद झंडा। विष्णु की पूजा करने वाला कहलाते हैं वैष्णव। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका 1870 में हुआ था। साल है, पेड़, जन समुदाय, आदिवासी, या उपरोक्त सभी? तो ये है पेड़, साल का एक पेड़ होता है। ब्रिटिश काल में आदिवासी मुख्य होता है, उनकी परिस्थिति को संदर्भ निम्नलिखित कथनों को सही कीजिए। तो ये ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके उपरोक्त सभी। अगला है, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या हरियाणा? तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तराखंड। ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में लिखित कथनों विचार कीजिए। तो इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों में पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट कर तथा वहाँ की घास झाड़ियों को जलाकर साफ कर देते थे। खेती ऐसी खेती करने वाले किसानों को पुनरावृत्त और मध्य भारतीय पर्वतीय या जंगली पट्टियों में रहते हैं। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त दोनों। तो आज की वीडियो में अपन यहाँ तक भी देखते हैं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे इससे अगला कम से कम 2 या 3 वीडियो में अपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउनलोड लिंक शेयर कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल सकती है। और कम से कम 50 लाइक इस वीडियो पर ज़रूर कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।